सीरियल दालचीनी के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा जहाँ पे दो फाइनलिस्ट शेफ वर्ल्ड में चुने जा चुके हैं जो कि दालचीनी और राजरानी होते हैं। वहीं पे दिखाया जाता है जब कला और दीपक का आमना सामना होता है। कला दीपक को देख के एक बार के लिए डर जाती है, लेकिन दीपक को बिल्कुल भी याद नहीं होता कि वो आखिरकार उसकी बीवी है। तो वो उससे ग्रीन रूम के बारे में पूछता है क्योंकि उसे आले को ढूंढना होता है, क्योंकि वो सोचता है कि दालचीनी दीदी तो अभी बिजी होंगी। तभी वहाँ पे दीपक को अब विमी देख ले जो इससे टकरा जाती है। वहीं पे दीपक भी उसको देख के ये कह देता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी माँ है। दालचीनी दीदी ने मेरा बहुत ध्यान रखा था, मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त जा चुकी है। और ये सब पीठ पीछे से कला सुन रही होती है। वहीं पे कला को ये लगता है कि आखिरकार दीपक को कुछ भी याद नहीं कि जो कुछ भी हुआ है वो सब बिल्कुल भूल चुका है। यहीं पे जो है कला ये बात जो है तुरंत राजरानी को फोन करके मैसेज में बता देती है कि राजरानी यहाँ पे मुसीबत हो चुकी है, यहाँ पे दीपक को कुछ भी याद नहीं है। और वो विमी के आगे आ गया। विमी जो होती है वो कहती है कि मेरा बेटा जिंदा है, इस बात का मैं खुलासा सभी के आगे कर दूंगी कि दालचीनी ने उसका ध्यान रखा है और उसके कातिलों का पता भी मैं लगा के रहूंगी। इसी बात पे अब राजरानी टेंशन में आ जाती है और उसे सोचा था कि 1 साल पहले जिस काम में मैं नाकाम हो गई थी, यानी कि दालचीनी को मारने के काम में, वो अब मुझे सक्सेसफुली करना पड़ेगा। वहीं वो जजिस से पूछती है कि स्टोर रूम कहाँ पे, वहां से हमें सामान भी तो लाना है। जजिस जो है वो दोनों को ही भेज देते हैं स्टोर रूम में, जहाँ पे राजरानी जो होती है वो दालचीनी पर पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और तभी उसको एक डब्बे के अंदर डाल देती है, वहाँ पे सिलेंडर के गैस भर देती है। वहीं पे दालचीनी की बेटी जो है वो क्रॉल करते करते पहुंच जाती है माता रानी की मूर्ति के पास, जहाँ पे कि तेज उसे देख लेता है। जैसे ही दीपक भी दालचीनी को बचाने जाता है, वहीं से कला भी उसके सर पे अटैक करके गाड़ी में उसे रख के कहीं ऐसी जगह पर ले जा रही है जहाँ वो उसे दोबारा मार के नदी पे गिर सके। लेकिन दोस्तों दीपक जैसे ही गाड़ी में बैठता है बेहोशी की हालत में, उसे पहले की यादें सब याद आने लग जाती है। उसे याद आने लग जाता है कि किस तरीके से कला ने जो है उसको मारा था। इस बात पे जैसे वो होश में आता है वैसे वो कला का गला पकड़ लेता है और कहता है मुझे सब याद आ चुका है कि तुमने कितनी बेरहमी से मुझे मारा था। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी याददाश्त जो है वो मेरे सामने आ चुकी है, अब मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगा। लेकिन दीपक को इस वक्त दालचीनी की चिंता थी क्योंकि वो कंपटीशन में लड़ने वाली थी और उसने देखा था कि इन सभी ने दालचीनी को मार के एक डब्बे में बंद कर दिया था। इसलिए दीपक जो है कला को ऐसे छोड़ के जल्दबाजी में बाइक लेके कंपटीशन की तरफ भाग जाता है। लेकिन थैंकफुली जो है दालचीनी अपने आप को वहां से रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाती है। जिस डब्बे में राजरानी ने दालचीनी को बंद करा था वहां से दालचीनी निकलने में कामयाब होती है और निकलते ही जो है वो पहुंच जाती है चाकू लेके राजरानी के पास, जहाँ पे वो उसके गले में चाकू रख के कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने आज भी वही कर तुमने सालों से करती आ रही हो, तुमने मेरे को मारने की कोशिश करी। ये बात उनकी पूरी फैमिली वाले हैरान तो हो रहे थे, लेकिन दालचीनी जो है मान ही नहीं रही थी। उसने राजरानी के गले पे चाकू रख के बोला कि मम्मी जी आज आपको अपने सारे कबूल करने पड़ेंगे जो भी आपने गलत काम करे। इस बात पे राजरानी बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, क्या कर रही हो। जजेस वगैरह सब दालचीनी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दालचीनी जो है रुकती नहीं है और वो कहती है कि आज मैं मम्मी जी का सच सभी के आगे ला के रहूंगी। कला ने और इसने जितनी गलतियां करी है उसकी सजा तो इन्हें मिलेगी। इतने में तेज अपनी बेटी आलिया के साथ आ जाता है। वो दालचीनी को चिल्ला के बोलते दालचीनी तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन दालचीनी बोलती है तेज सर आप कुछ नहीं जानते हैं, आपकी माँ ने इतने बुरे कर्म करे जिसकी सजा जो है उनको मिलनी ही चाहिए। वहीं पे राजरानी जो कबूल करने को तैयार ही नहीं होती है और दालचीनी जो होती है उसे मजबूर कर देती है कि तुम्हें आज कबूल करना ही पड़ेगा। अब राजरानी आखिरकार हार मान के जो है अपने कबूल कर लेती है गुनाह कि बीजी को ही मैंने सीढ़ियों से धक्का देके अपाहिज बना दिया था। उसके बाद दालचीनी को मैंने ही नशे की दवा मिला के उसे पागल बनाने की कोशिश करी थी ताकि वो पागल खाने में भर्ती हो जाए। और तो और दीपक को भी मैंने और कला ने मिलके ही मारा था। और इस बात को जो है तेज सुन के इतना परेशान होता है, उसका मन टूट जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि आज मुझे अपनी माँ कहने में आपको घिन चढ़ती है, आपने इतना बुरा करा। और वहीं पे दालचीनी जो होती है वो बेहोश होके तेज के ऊपर गिर जाती है। वहीं पे कला भी पहुंच जाती है और दीपक भी पहुंच जाता है, जहाँ पे दीपक भी जो होता है वो तेज से सारी सच्चाई कहता है कि तेज भैया दालचीनी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे मारने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी बीवी कला ही थी और उसका साथ जो है राजरानी ताई ने ही दिया था। इस बात को सुन के पूरे परिवार को धक्का लगता है। सबके सब दालचीनी को आशीर्वाद देते और कहते हैं कि हमें माफ कर दे बेटा कि हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई, खास करके तेज माफी मांगता है। इतने में ही अब पुलिस को बुलाया जाता है और अब फाइनली दोस्तों राजरानी और कला को जेल हो जाएगी और पूरी की पूरी फैमिली इस बात से थोड़ी परेशान भी होगी, खास करके तेज जो कि अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। जाते जाते उसने
अपनी माँ को यही बोला कि आज के बाद मैं अपनी माँ को त्याग रहा हूँ, आपको मैं कभी अपनी माँ नहीं मानूंगा। और इसी के साथ जो है एक हैप्पी एंडिंग हो चुकी है दालचीनी एपिसोड में। चिंता मत करिए, शो खत्म नहीं होगा क्योंकि राजरानी और कला जो है अपनी चालों से कभी बाज नहीं आने वाले। लेकिन फिलहाल के लिए भी हैप्पी मोमेंट्स चल रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी मोर अपडेट्स